नमस्कार। ज्ञानदीप संस्कृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंदर रूप का अध्ययन कर रहे थे। रूप दो प्रकार के होते हैं, शब्दरूप और धातु रूप। शब्दरूप का हमने अध्ययन कर लिया, शब्दरूप के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब बात आती है धातु रूप की। धातु रूप इसके अंदर मूल पद पठ, लिख, हस, खाद, गम, ये जो मूल पद होते हैं ये धातुएं होती है। इनका जो तीन विभक्तियों के अंदर तीन पुरुषों में और तीन वचनों में इसका रूप चलता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ये जो रूप चलता है। अब ये धातु रूप है वो उनके भी दो प्रकार होते हैं। जिस तरह से रूप के दो प्रकार होते हैं उसी प्रकार से धातु रूप के भी दो प्रकार है। एक प्रकार है आत्मनेपदी और दूसरा परस्मैपदी। आत्मनेपदी होता है स्वयं के लिए और परस्मैपदी होता है दूसरों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आत्मनेपदी जो धातु रूप होता है वो चलता है उच्च स्तर में। जैसे 12वीं या 12वीं के बाद में ये जो आत्मनेपदी धातु रूप है वो काम आता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं छोटी कक्षाओं के लिए, 6 to 10 के लिए बात कर रहे हैं। तो 6 to 10 धातु रूप परस्मैपदी ये धातु रूप हमारे लिए उपयोगी है। तो हम इस आत्मनेपदी धातु रूप का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं करेंगे। फिर ये जो आत्मनेपदी है, ये जो परस्मैपदी धातु रूप है वो 5 लकारों में चलता है। वैसे तो संस्कृत के अंदर 10 लकार है, लेकिन वही पहले वाली बात, वो जो 5 जो लकार है वो लकार उच्च स्तर में काम आता है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आता है। हम यहाँ स्कूली विषय की बात कर रहे हैं। स्कूली विषय में 5 लकार ही काम आते हैं सामान्यतः। लकार जिसमें काल या समय का ज्ञान हो उससे लकार कहते हैं। और लकार के प्रकार, लकार 5 प्रकार के होते हैं। विद्यालय स्तर पर लकार की बात करें तो पहला लकार आता है दट लकार, वर्तमान काल, लोट लकार, अज्ञात काल, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल। अब इन लकारों की अगर बात करें तो इनकी जो क्रियापद, परस्मैपदी क्रियापद है, लट लकार की क्रियापद है जिसके ऊपर है लट लकार का धातु रूप, जिसके ऊपर निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। तो परस्मैपदी क्रियापद लट लकार का हम समझे तो परस्मैपदी में चलता है ती, का, अंति, मध्यम पुरुष में सी, थ, उत्तम पुरुष में मी, व, मैं। अब जैसे हमने यहाँ से धातु ली हस धातु, हस धातु है वो लट लकार वर्तमान काल में ये धातु बनाए, तो यहाँ से हमने ले ली हस धातु, ठीक है। और फिर हमने क्रियापद लट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन क्रियापद जोड़ा ती, हस के आगे ती जोड़ा तो हस्ती बन गया, हस के आगे सी जोड़ा, हस के आगे तय जोड़ा तो हस्ता बन गया, हस के आगे अंति जोड़ा तो हसंती बन गया, फिर हस के आगे सी जोड़ा तो बन गया हससी, फिर हस के आगे थ जोड़ा तो बन गया हस्था, फिर हस के आगे थ जोड़ा तो बन गया हसत। फिर उत्तम पुरुष में हस के आगे मी जोड़ा तो बन गया हसामी, फिर हस के आगे व जोड़ा तो बन गया हसावा, हस के आगे मह जोड़ा तो हसामय। ये हस धातु लट लकार का धातु रूप बन गया। इसी प्रकार से हम विधिलिंग लकार के क्रियापद के आधार पर रूप बनाए। तो पहले क्रियापद की बात करते हैं। तो विधिलिंग लकार मतलब चाहिए अर्थ में, तो इसका प्रथम पुरुष होगा एत, एत, एतान, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसके ऊपर हमने खाद धातु का जो विधिलिंग लकार का रूप बनाया, तो हमने खाद को ले लिया और ए तो जोड़ दिया, ये बन गया खादे। फिर खाद के आगे एताम जोड़ा, खादेताम, खाद के आगे एयु जोड़ा, खादेयु, खाद के आगे ए जोड़ा, खादे, खाद के आगे एतम जोड़ा, खादेतम, खाद के आगे एत जोड़ा, खादे, और
खाद के आगे एम जोड़ा खादेम, खाद के आगे एव जोड़ा खादेव, खाद के आगे एम जोड़ा खादेव। तो इसी प्रकार से हमने क्रियापद के आधार पर धातु रूप का निर्माण करना हमने समझा है, सीखा है। और इस प्रकार से पांचों लकारों के जो क्रियापद है उस क्रियापदों के आधार पर हम 5 जो धातु रूपों का, पांचों लकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आगे अन्य लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार, उनका क्रियापदों के आधार पर धातु रूप का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए हमारे ज्ञानदीप संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका अवलोकन करते रहे, अध्ययन करते रहे। जय हिंद, जय